तो जैसे कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, यहाँ एक साइड में लिखा है अम्ल और दूसरी साइड में है स्रोत, यानी कि किस स्रोत में हमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि अम्ल क्या होता है। दोस्तों अम्ल के बारे में आप सभी कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं, जो अम्ल का पीएच मान होता है, आप सभी जानते होंगे अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, यानी कि 7 से कम जिस स्रोत का पीएच मान कम होगा वो अम्लीय होगा। और दोस्तों अगर 7 से ज़्यादा होगा, यानी कि प्लस में होगा किसी स्रोत का मान, तो वो क्षारीय होगा। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, अम्ल का मान क्या होता है, 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा अम्ल आता है, एसिटिक अम्ल के बारे में हम देखते हैं कि एसिटिक अम्ल किस चीज़ में पाया जाता है। तो फलों के रस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसे हम ट्रिक से याद करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है एसी। एसी के बारे में आप सभी जानते हैं एसी। तो एसी में कौन लोग रहते हैं, जो लोग ज़्यादा अमीर होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वे लोग हमेशा एसी में रहते हैं। और उन्हें सबसे ज़्यादा क्या पीना पसंद होता है, वे सबसे ज़्यादा फलों का रस ही पीते हैं। जो लोग अमीर होते हैं वे सबसे ज़्यादा फलों का रस पीते हैं, आप सभी को पता होगा। तो इस तरीके से आप इसे जोड़कर याद कर सकते हैं। या यहाँ पर एसी से बन जाता है एसिटिक अम्ल। और अमीर लोग क्या पीते हैं, जो एसी में रहते हैं अमीर लोग फलों का रस ज़्यादा पीते हैं। तो एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, फलों के रसों में पाया जाता है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो एसिटिक अम्ल है ये सिरके में भी पाया जाता है। आप सभी जानते होंगे सिरके के बारे में। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसमें काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। लगभग 4% से 5% के बीच में सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, फलों के रसों में तो एसिटिक अम्ल पाया ही जाता है, लेकिन सिरके में भी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों अगला है ओकजेलिक अम्ल। तो दोस्तों ओकजेलिक अम्ल की बात करें तो ये किस में पाया जाता है, तो सारेल का एक वृक्ष होता है, इसमें ओकजेलिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए हम इसे ट्रिक से याद करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है ओक और इधर है सारेल। तो सारेल में लिखा है रेल। तो यहाँ पर ओक से जो हमारा शब्द बनता है, ओक मतलब ओकना, आप जानते हैं उल्टी करना, तो उसे कहते हैं ओकना। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रेलगाड़ी में रेल में सफ़र करते हैं, तो वे ओक देते हैं, उन्हें उल्टी आ जाती है, ओक देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसे जोड़कर याद कर सकते हैं। ओक मतलब ओकजेलिक अम्ल और रेल मतलब सारेल का वृक्ष। तो ओकजेलिक अम्ल कहाँ में पाया जाता है, सारेल के वृक्ष में ओकजेलिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ओकजेलिक अम्ल कहाँ में पाया जाता है, तो जब आप यहाँ पर वर्ड देखेंगे ओक, आपको ओकना याद आ जाएगा। ओक मतलब ओकना, उल्टी करना। तो उल्टी कब करता है, ओकता कब है व्यक्ति, जब रेल में सफ़र करता है। तो इधर आप लगा देंगे एकदम सारेल का वृक्ष। चलिए अगला देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों ये नाइट्रिक अम्ल काय में पाया जाता है, फिटकरी में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसे याद करना काफ़ी आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, नाइट्रिक में यहाँ पर लिखा है शुरू में नाई। नाई के बारे में आप सभी जानते हैं, जो हेयर कटिंग करता है, जो बाल काटता है, उसे नाई बोला जाता है। तो जब आप नाई से बाल कटवाते हो तो उससे आप क्या कहते हैं कि मेरे जो सिर के बाल हैं, मेरे बाल फिट रहने चाहिए, यानी कि अच्छी तरीके से जब आप बाल कटवाओगे तो उससे कहोगे कि मेरे बाल फिट रहने चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे बाल फिट रहने चाहिए। तो नाइट्रिक अम्ल फिटकरी में पाया जाता है। तो आप इसे इस तरीके से इसे भी याद कर सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। तो अगला आता है साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल काय में पाया जाता है, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जैसे कि नींबू, संतरा और आंवला। तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए अब याद करते हैं कि हम ट्रिक से कैसे याद रखें हमेशा के लिए, कि हम कभी इसे भूलें ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है साइट्रिक में साई। तो साई लिखा है, तो साई से क्या बनता है, साइकिल। तो मैं आपको बता देता हूँ एक कहानी के माध्यम से, कि एक लड़का था। तो उस लड़के की मम्मी ने उससे कहा कि साइकिल लेकर बाजार जा और वहाँ से कुछ फल खरीद कर लेकर आ। तो वो लड़का बाजार गया और बाजार से वो जो फल खरीद के लाया था, उसे मीठे फल की बजाय उसे खट्टे फल बाजार में खरीद के वह ले आया। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि साइकिल से एक लड़का जाता है बाजार, वो बाजार से जो फल खरीद के लेकर आता है वो खट्टे होते हैं। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, साइकिल हो गया, बाजार गया लड़का और वहाँ से खट्टे फल खरीद के लाया। तो साइट्रिक अम्ल कहाँ में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। तो अगला आता है टारटरिक अम्ल। दोस्तों टारटरिक अम्ल काय में पाया जाता है,
इमली और अंगूर में टारटरिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम इसे ट्रिक से कैसे याद करें। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है टारटरिक में, यहाँ पर लिखा है टार। तो टार से क्या बनता है? टार से बनता है लार। लार के बारे में आप सभी जानते हैं, हमारे मुंह से लार निकल जाती है, लार टपक जाती है। तो लार हमारी कब टपकती है? जब किसी हम खट्टी चीज़ को देखते हैं, जैसे कि इमली और अंगूर को देखकर हमारी लार टपक जाती है। तो आपको जब भी ऑप्शन में आपको देगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए टारटरिक अम्ल काय में पाया जाता है, तो आपको टार से याद आएगा लार। और लार हमारी कब टपकती है? जब हम इमली को देखते हैं और अंगूर को देखते हैं। तो अंगूर और इमली को देखकर हमारी लार टपक जाती है। तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। टार मतलब लार, तो लार से हो गया टार, टारटरिक अम्ल, और इमली और अंगूर को देखकर हमारी लार टपक जाती है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो अगला है टेनिक अम्ल। तो दोस्तों टेनिक अम्ल कहाँ में पाया जाता है? ये चाय में पाया जाता है। तो इसे याद करना काफ़ी आसान है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है टे, टे लिखा है। और चाय को क्या बोला जाता है? चाय को भी टे बोला जाता है। टे मीन चाय होती है, आप सभी जानते हैं। तो इसे याद करना काफ़ी आसान है। जब आपको कभी भी पूछेगा कि टेनिक अम्ल कहाँ में पाया जाता है, तो आपको यहाँ पर दिखेगा टे, और टे का मतलब क्या होता है? टे का मतलब चाय होता है। तो इसे याद करना काफ़ी आसान है। टेनिक अम्ल चाय में पाया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट है फार्मिक अम्ल। तो दोस्तों फार्मिक अम्ल काय में पाया जाता है? लाल चींटियों व बिच्छुओं के डंक में और मधुमक्खियों के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पर लिखा है फार्म। तो फार्म जो होते हैं, आप सभी जानते हैं फार्म हाउस होते हैं। तो फार्म हाउस कहाँ होते हैं? जंगल में होते हैं अधिकतर। जो खेतों में, जंगल में फार्म हाउस बने होते हैं। तो जंगल में क्या चीज़ ज़्यादा होती है? लाल चींटी और बिच्छू पाए जाते हैं, और मधुमक्खी भी जंगलों में ही होती हैं। तो आप इस तरीके से जोड़कर याद कर सकते हैं कि फार्म से हो गया फार्मिक अम्ल, कहाँ पाया जाता है? लाल चींटी व बिच्छुओं और मधुमक्खियों के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो अगला है लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल कहाँ में पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे हम ट्रिक से कैसे याद करें। तो आपको यहाँ पर लैक्टिक में दिख रहा होगा लैक दिख रहा है आपको यहाँ पर, LAC लैक दिख रहा है। और दूध जो होता है ना, इससे काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कि दूध से मावा निकाला जाता है, घी निकाला जाता है, क्रीम निकाला जाता है। तो काफ़ी महंगी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जो कि लाखों में बिकती हैं। तो आपको याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूध से आप देख सकते हैं कि दूध से काफ़ी लाखों की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर भी लैक है, लैक्टिक लैक, तो लाखों की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से इसे आप जोड़कर याद कर सकते हैं। तो लाख हो गया लैक्टिक अम्ल, और दूध में काफ़ी महंगी चीज़ें, लाखों की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। तो अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल जो पाया जाता है, ये हरा कसीम में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और मैं आपको बता दूं कि सल्फ्यूरिक अम्ल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कि ये पूछा जाता है कि बताइए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आपको याद रखना है, जो सीसा संचालक बैटरी होती हैं, उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आपको ये याद कर सकते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो सीसा संचालक जो बैटरी होती है, उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ज़रूर याद रखना है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है अमीनो अम्ल। तो दोस्तों अमीनो अम्ल जो पाया जाता है, ये प्रोटीन में अमीनो अम्ल पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट है यूरिक अम्ल। तो दोस्तों यूरिक अम्ल के बारे में आप सभी को पता होगा, जो मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसके बारे में आपको ट्रिक से याद कराने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी लोगों को इसके बारे में पता है कि मूत्र में सर्वाधिक मात्रा में यूरिया निकलता है, तो इसमें यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है मौलिक अम्ल। तो दोस्तों मौलिक जो अम्ल होता है, ये कच्चे सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको इसे भी याद रखना है। तो मौलिक अम्ल कच्चे सेब में पाया जाता है। तो दोस्तों यही था आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।